मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइंस के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी मुमकिना शादी की लाइंस हाथ में होती हैं, हम आज उन सब लाइनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो वही लोग देखें जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री को समझना चाहते हैं और डीपली पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। मेरा चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो दिल से पामिस्ट्री सीख रहे हैं और इल्म पामिस्ट्री को बड़ी गहराई में जाके, बड़ी डेप्थ में जाके सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। एक तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, यानी कि ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा काट काट के आगे से स्किप करके देखते जाएं और बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दें। उस तरह फिर वीडियो देखने का फ़ायदा कोई नहीं, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और ना बात की आपको ठीक तरीके से समझ आएगी। इसलिए बात को अगर आपने सीखना है, समझना है, तो आपने उसको फिर मेरी एक एक बात को बड़े आपने ध्यान से सुनना है, सीखना है, समझना है, तब आपको इंशाल्लाह ताला हर बात की एक्यूरेट समझ आएगी। पहली बात तो ये है कि शादी की लाइन आपकी छोटी उंगली के नीचे, ये दिल की लाइन होती है, ये हार्ट लाइन है आपकी, और ये सबसे छोटी उंगली का ये जो लास्ट वाला पोर है ये है। इसके बीच जो ये फासला होता है ना, ये वाला, यहाँ से हम शादी की लाइंस को देखते हैं। ये वाला जो फासला है, यहीं से हम शादी की लाइन को भी देखते हैं और शादी की जो टाइमिंग है उसको भी हम यहीं से मापते हैं। अब शादी की जो टाइमिंग है उसका मैं आपको बिल्कुल एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, आसान है। आप ये जो फासले हैं ना, इसको आप फ़र्ज़ करें ये, इसको आपने 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करने हैं। तो सेंटर आएगा यहाँ पे, ये वाला टाइम बनेगा 25 साल की उम्र। यानी कि अगर आपकी बिल्कुल सेंटर से किस्मत की लाइन शुरू होती है तो आपकी शादी जो है वो 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और अगर आप थोड़ी सी नीचे से शुरू होती है आपकी शादी की लाइन यहाँ से, तो फिर आपकी शादी हो जाएगी 23 साल की उम्र में। अब ये मैंने अपना हाथ सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो मेरी शादी है वो हुई है 28 साल की उम्र में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरी शादी की लाइन है, और ये जो मैंने आपको बताया 25 साल, और 25 में आप सिर्फ 3 साल ऐड करें तो 28 साल एज बनती है। तो यहाँ से आपको साफ पता चल जाएगा कि मेरी जो शादी हुई थी वो 28 साल की उम्र में हुई थी। और ये जो छोटी छोटी दो लाइनें हैं, ये एक जगह पे मेरी मंगनी वगैरह हुई थी लेकिन वो टूट गई थी, ये उसकी लाइन है। ये दो शादियों की लाइन नहीं है, ये आपकी रिलेशन ब्रेक होने की लाइन होती है। कि कहीं आपका दिल होता है शादी करने का, वहाँ पे अगर आपकी शादी नहीं होती तो ये उस चीज़ का साइन होता है। कभी कभी ये खामोश मोहब्बत का भी साइन होता है। आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं, खामोश मोहब्बत करते हैं, ये भी, उसके लिए भी ये बारीक बारीक लाइनें बिल्कुल ये ठीक साइन है। और बाज़ दफ़ा ये मंगनी का भी बताती हैं, रिलेशंस का भी बताती हैं, लेकिन ये शादी आपकी कामयाब नहीं होती। ये अगर आपके हाथ में अगर शादी की लाइन है ना ऊपर गहरी ये वाली, और यहाँ पे हल्की हल्की बरीक लाइनें ये दो आपको नज़र आ रही हैं, तो इनको आप शादी की लाइनें करार नहीं दे सकते। अगर फ़र्ज़ करें मेरी 28 साल की उम्र में शादी हुई है, अगर मेरी शादी 22 साल की उम्र में या 24-25 साल की उम्र में होती तो ये वाली भी मेरी शादी टूट जानी थी और ये वाली भी शादी मेरी टूट जानी थी। यानी कि अगर इनको हम दो अलग अलग लाइनें माने, तो इसलिए कामयाब शादी की लाइन वही होगी जैसे आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है। जनाब ये देखिए, ये शुरू में दो शाखा है और ये लव मैरिज का साइन भी होता है इस तरीके से। तो सबसे खूबसूरत जो शादी की लाइन होती है ये आप देख सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, और बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब शादी आपकी होगी अगर आपके पास, जैसे ये मेरे हाथ में ये शादी की लाइन नज़र आ रही है। देखें, ये कहीं से भी कटी फटी नहीं है, कहीं से कटी फटी नहीं है। अगर ये शादी की लाइन इस तरीके से होती, ऐसे दो शाखा हो जाती, तब भी शादी में मसले बन जाते हैं। अगर आपकी शादी की लाइन दो शाखा हो, अगर शादी की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिर जाएं, ये भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। अगर शादी की लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट दे इस तरीके से,
तब भी आपकी शादी में मसले बन जाते हैं। तो चलें, आज हमने शादी की लाइंस को ही डिटेल के साथ डिस्कस करने। तो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे जी, जो सबसे खूबसूरत शादी की लाइन होती है, ये इस तरीके से हो जाए या बिल्कुल सीधी हो जाए, दोनों बेहतरीन है। लेकिन थोड़ी सी जो कर्व में होगी, थोड़ी सी गुलाई में होगी, वो सबसे अच्छी शादी की लाइन मानी जाएगी, ऐसे हल्की सी कर्व में। और अगर सीधी होगी, ये तो सीधी सीधी आपकी होगी अरेंज मैरिज, लेकिन थोड़ी सी कर्व में होगी तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं, अगर थोड़ी सी कर्व में हो तो। ठीक है जनाब, सीधी हो जाए या थोड़ी सी हल्की हो जाए, ये दोनों ज़बरदस्त कामयाब शादी की लाइनें हैं। अगर आपके हाथ में ये वाली शादी की लाइनें हैं तो आपकी शादी ज़बरदस्त कामयाब होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपकी बारीक बारीक लाइनें हैं, 2-3, लेकिन फिर आपके ऊपर बड़ी खूबसूरत गहरी शादी की लाइन है, तो शुरू में आपकी 1-2 मंगनी टूटेगी, 1-2 रिलेशन आपका ब्रेक होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको 2 नाकामियाँ आप देख लेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो शादी होगी वो बड़ी ज़बरदस्त शादी होगी। तो तमाम मुमकिना लाइनें हमने डिस्कस करनी है आज। कोशिश मैं करूँगा कि कोई लाइन भी मिस ना हो। अब अगर शादी की लाइनें किसी के हाथ में आपको ऐसे 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 छोटी छोटी लाइनें नज़र आती हैं तो समझ लें कोई भी शादी कामयाब नहीं होगी। अगर किसी के हाथ में आपको ब्रीक ब्रीक बहुत सारी 3-4-5 लाइनें इसी तरह नज़र आती हैं और कोई भी गहरी लाइन नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा किसी भी रिलेशन को निभाने की सलाहियत ही नहीं रखता, लड़की है या लड़का। ये अपने रिश्ते ऐसे लोग जल्दी तोड़ लेते हैं, इसको हम अच्छा नहीं मानते। इसके अलावा अगर आपकी शोहरत की लकीर हो, देखिए यहाँ पर आपकी होती है सन लाइन, ठीक है, जो आपकी अंगूठी वाली ये वाली फिंगर है ना, इसके नीचे। तो अब यहाँ से ये शादी की लाइन आपकी इस शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, इसको काटे नहीं। तो फिर आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होती है, जो आपको बाज़ दफ़ा बैरून मुल्क भी आप उसके साथ शादी करते हैं और आप बैरून मुल्क भी निकल जाते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। अब अगर बिल्कुल ही आपको हाथ में बिल्कुल एक छोटी सी शादी की लाइन ऐसे नज़र आती है, छोटी सी, इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी, बहुत ज़्यादा छोटी लाइन हो और बारीक सी हो, तो ये हवा में तैरती हुई लाइन होती है, तो ये बिल्कुल शादी कामयाब नहीं होती। ऐसे लोग शादी करना ही नहीं चाहते। अगर इनकी शादी हो भी जाए तो इनके अंदर वो मोहब्बत वाला प्यार वाला जज्बा ही नहीं होता ये, और ना ये किसी किस्म की ज़िम्मेदारी कोई बोझ उठाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ज़िम्मेदारियों के बोझ से भागते हैं। इनके अंदर या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, या ईगो इनके अंदर होती है, या ये मांगलिक होते हैं। तो इस वजह से ये अपनी बाज़ दफ़ा शादी अपने गुस्से की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से, अपनी ईगो की वजह से तोड़ लेते हैं। इसी तरह अब आपको हाथ में 2 क्लोज लाइनें नज़र आती हैं जी, ऐसी जुड़ी हुई, 2 बिल्कुल जुड़ी हुई क्लोज लाइनें ये बताती हैं कि इंसान जो है वो या तो अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखता है और वो मोहब्बत उसको मिल नहीं पा रही होती, यानी कि उसका पार्टनर उससे उस शिद्दत से, उस लेवल की मोहब्बत नहीं दे रहा होता जो उसकी डिमांड होती है उसके पार्टनर की। तब ये सूरत हाल बनती है कि इंसान को अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा शदीद मोहब्बत होती है। वो उसका पार्टनर कहीं पे भी जाएगा, वो बार बार उसको कॉल करेगा कि तुम किधर हो, क्या कर रहे हो तुम। उससे ये डर होता है कि मेरा पार्टनर कोई मेरे साथ बेवफाई तो नहीं कर रहा, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। एक तो ये इस तरह की कैफियत होती है। दूसरी कैफियत ये होती है कि कभी कभी जब ये 2 गहरी लाइनें एक दूसरे के करीब भी होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती नहीं हैं, तो इंसान के दिल में किसी और की मोहब्बत होती है, लेकिन शादी इंसान की किसी और के साथ हो जाती है। इसका मतलब ये भी होता है। तो इसको दोनों तरफ से देखते हैं। और बाज़ दफ़ा तीसरा मैंने इसका मतलब ये भी देखे कि बाज़ दफ़ा इंसान शादीशुदा बंदे के साथ शादी कर लेता है और फिर जो उसका पार्टनर होता है वो ज़ाहिर है ऑलरेडी उसकी जो बीवी है वो उसकी तरफ भी जाएगा, और ये वाला जो नीचे वाली जो लाइन होगी ये ज़ाहिर है आपकी शादी की लाइन है। ऊपर वाली लाइन जो है वो आपके पार्टनर की लाइन शो हो रही है कि जहाँ पे वो एक और बंदे के साथ भी अटैच है, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। तो तब भी आपकी ज़िंदगी अजाब बनी रहती है, आपकी ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं होता। एक लड़ाई झगड़ा, एक बेचैनी, एक टेंशन ज़िंदगी भर चलती रहती है। इसके बाद जी
ये बात हो गई। तो अब अगर आपकी शादी की लाइन, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसका रुख ऐसे ऊपर की तरफ हो या ये ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाए, ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए या ऐसे जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये शादी की लाइन भी अच्छी लाइन नहीं समझी जाती। ऐसे लोग भी शादी के जो रिलेशन है उसको निभाने में मुश्किल महसूस करते हैं, शादी का बोझ ठीक तरीके से उठा नहीं पाते। बाज़ दफ़ा यूं इतना बड़ा दो शाखा होता है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये शादी चल पाए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का ये बताता है अगर ये वाला दो शाखा हो। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके हाथ में शादी की लाइन इस तरीके से, और छोटा सा दो शाखा होता है। ये छोटा सा दो शाखा जो होता है ये किसी ना किसी हद तक छोटे लड़ाई झगड़े का बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा तो मियाँ बीवी में रहेगा लेकिन शादी चलती रहेगी। और कभी कभी ये होता है कि आपका ये शादी की लाइन तीन शाखा हो जाती है, एक ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इस सूरत हाल में भी बाज़ दफ़ा इंसान बच्चों की खातिर या ख़ानदान में इंसान इतना फंसा होता है एक दूसरे के साथ कि तो वो इंसान जो है वो उस रिश्ते को निभाता रहता है, इंसान अपनी शादी को तोड़ता नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी लेते हैं। अब बाज़ दफ़ा शादी की लाइन ये बिल्कुल नीचे दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो ये बेवा हो जाने की अलामत है। ये कि अगर लड़की के हाथ में है तो उसका पार्टनर पहले उससे दुनिया से चला जाएगा। अब ये नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही चला जाएगा, चाहे शादी के 10 साल के बाद जाए, 20 साल के बाद जाए या 40 साल के बाद जाए, लेकिन पार्टनर की डेथ पहले होती है अगर ये दिल की लाइन नीचे की तरफ झुकी हो। अब जनाब शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो और यहाँ से एक लाइन, हल्की सी लाइन, बारीक सी, इस शादी की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत होती है और ऐसे लोग अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जो शादी की लाइन पे जो साइन होते हैं, बुरे साइन, उनकी बात कर ली जाए। ये काला तिल बुरा, ये शादी को ब्रेक करता है, तोड़ता है, बदनामी भी लाता है ज़िंदगी में। बदनामी, यहाँ पे तिल हो, यहाँ पे तिल हो, यहाँ पे तिल हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देता है। लड़ाई झगड़े, रुपए पैसे का नुकसान, ज़िंदगी में बेसुकूनी, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। और अगर आपकी शादी की लाइन यूं है और यहाँ पर जनाब आपकी शादी की लाइन के ऊपर क्रॉस आ जाता है, ये भी शादी को तोड़ देता है। इस तरीके से लाइनें काट दें इस शादी की लाइन को, ये भी शादी को काट प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। और ये बड़ी लाइन काटे शादी की लाइन को आगे जाके एंड पे जाके, तो ये भी शादी को तोड़ देती है। तो ये सारी शादी में प्रॉब्लम की लाइनें हैं कि ज़रूर प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर शादी की लाइन के ऊपर आपको, ये शादी की लाइन हो, इसके ऊपर आपको ये खड़ी खड़ी लाइनें नज़र आएँ और ये शादी की लाइन को काटे ना, तो जितनी ये लाइनें होंगी ये आपकी औलाद की लाइनें होंगी, बच्चों की लाइनें होंगी। जो बड़ी गहरी डार्क लाइन होगी वो बेटे की होगी और जो हल्की लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो इस तरीके से आप शादी की लाइन पे अपनी औलाद की लाइनों को भी देख सकते हैं। मज़ीद जनाब आज कोई लाइन डिसमिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। जितनी भी मुमकिना शादी की लाइनें हैं मैं उन सब लाइनों को डिस्कस करूँगा। बाज़ दफ़ा शादी की लाइन यूँ होती है और ये फिर घूम के ऐसे वापस आ जाती है, ये भी नाकामी की तरफ लेके जाती है। बाज़ दफ़ा इसी लाइन में से ऐसे बेसाबा, ऐसे बे तुक्की शाखें सी निकलती हैं, ये भी शादी को तोड़ देती है। बाज़ दफ़ा शादी की लाइन या तो बहुत ही बारीक होती है, जैसे ये मेरी लाइन है, इतनी बारीक शादी की लाइन होती है, ये भी शादी की लाइन को तोड़ देती है। या शादी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा इतनी चौड़ी लाइन हो ये भी लड़ाई झगड़े का बताती है। और बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन इस तरीके से होगी कि जैसे किसी ने ना नाइफ़ के साथ, चाकू के साथ, किसी छुरी के साथ इसको ना अंदर बनाया होगा, ये गोश्त के अंदर की तरफ धंसी होती है, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है। और बाज़ दफ़ा जो शादी की लाइन होती है वो शुरू में बिल्कुल इस तरीके से और आखिर में जाके ये जैसे तलवार की नोक नहीं होती, ये उस तरीके से होती हुई बड़ी आगे तक चली जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है। जो तलवार की तरह आगे से नोकीली सी हो और ये फिर नीचे दिल की लाइन की तरफ झुक जाए आगे जाके, ये भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। अब जनाब शादी की लाइन पे जजीरे भी होते हैं, तो जजीरा किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से बनता है, ये जजीरा होता है जनाब।
ये कभी कभी बिल्कुल शादी के शुरू में हो तो शादी होती नहीं है, इनके बड़ी प्रॉब्लम पेश आती हैं। वो अगर हो जाए तो जिस टाइम पे ये जजीरा निकलता है उस लम्हे किसी शदीद लड़ाई झगड़े का ख़तरा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उस वजह से शादी टूट जाती है, बड़ी बदनामी भी होती है और बंदे को बड़ी ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। अगर जजीरे होंगे तो ये अच्छी नहीं होगी, और अगर यहाँ पे आपकी यहाँ पे ये क्रॉस हो आखिर में तो बाज़ दफ़ा पार्टनर की डेथ भी हो जाती है, यानी कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। क्रॉस को तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, और इसी तरह ये ब्लैक मोल जो होता है ये भी शादी को तोड़ देता है, और ये जजीरा भी शादी को तोड़ देता है। इनकी शादी की लाइन के लिए ये जजीरा बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा जो शादी की लाइन है वो अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बारीक हो ये भी बता चुका हूँ। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये शादी की लाइन जो है वो इस तरीके से चलती है, फिर इस तरीके से चलती है, और फिर इस लाइन को, शादी की इस लाइन को ऐसे एक लाइन जोड़ देती है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपकी शादी हुई, उसमें प्रॉब्लम बने, अलहदगी हो गई, अलहदगी होगी, बाज़ दफ़ा कभी कभी डाइवोर्स भी हो जाती है। और जब डाइवोर्स होती है तो बाज़ दफ़ा यहाँ पे आपकी एक और लाइन भी होती है, यानी कि आपका कहीं पे और रिलेशन बनता है या आपकी भी कहीं और शादी होती है, और फिर वो आपकी भी शादी ब्रेक हो जाती है, आपके हस्बैंड की भी शादी ब्रेक हो जाती है, तो आपकी दोबारा अपने एक्स हस्बैंड के साथ दोबारा शादी हो जाती है बच्चों की वजह से। इस साइन को आप समझ लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प जो है ना चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइन कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। तो ये रिश्ता पहले ब्रेक हुआ और इस रिश्ते को जोड़ दिया इस ग्रीन लाइन ने, यही यानी कि आपको ये समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ड्रा की है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एक रिलेशन ब्रेक होता है, फिर जुड़ता है, और फिर ऐसे ग्रीन लाइन हो, और फिर आगे रेड लाइन ऐसे इसके साथ जुड़ी हो, तो इसका मतलब यही होता है कि रिश्ता बार बार टूटता है, फिर जुड़ता है, और फिर इनके एक या दो दफ़ा नाराज़गी होती है, बाज़ दफ़ा सेपरेशन हो जाती है, वक्ती तौर पे बीवी मायके बैठ जाती है, नाराज़गी हो जाती है, फिर बाद में फैमिली वाले बीच में पड़ जाते हैं और फिर वो उसको सुलह करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है शादी जो है वो बाद में कामयाब हो जाती है, लेकिन शुरू में शादी आपकी पहले टूटती है। इसी तरह ये चीज़ मंगनी में भी आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों की पहले मंगनी टूट जाती है, तो मंगनी टूटने का साइन भी यही होगा। फिर उस जिसके साथ मंगनी टूटी थी दोबारा उसी के साथ शादी, उसका सेम साइन भी यही होगा कि इनकी टूटी हुई लाइन के साथ अगर एक लाइन कोई कनेक्शन जोड़ती है ऊपर वाली शादी की लाइन के साथ, तो ये इसका मतलब ये होगा कि आपकी शादी जो है वो पहले टूटेगी, या मंगनी टूटेगी या शादी टूटेगी, फिर उसी बंदे के साथ आपकी दोबारा शादी हो जाएगी। अब जनाब ये शादी की लाइन अगर शुरू में बहुत ज़्यादा दो शाखा हो और ऐसे चले तो ये शुरू में बड़े मसले बनते हैं। ये आमतौर पर जो लोग लव मैरिज करते हैं उनके हाथ में ये शादी की लाइन पीछे से दो शाखा होती है। शुरू में प्रॉब्लम बनते हैं, फैमिली वाले एग्री नहीं होते, लेकिन एंड पे जाके ये शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये शादी की लाइन के एंड पे ये एक लाइन ऐसे नज़र आती है आपको, या यहाँ से कोई लाइन आती है और वो शादी की लाइन को काट देती है वीनस माउंट से ऐसे, तो आपकी अपनी फैमिली का ही कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ देता है। ये इस चीज़ का साइन है। अगर अंगूठे वाली साइड से या हथेली के दरमियान से कोई लाइनें आएँ और वो आके शादी की लाइन को काट दें, तब भी आपकी शादी बचती नहीं है, शादी आपकी टूट जाती है। इसका मतलब ये होता है, और ये किसी दूसरे बंदे की वजह से होता है कि इंसान की जो शादी है वो ब्रेक होती है। मज़ीद बताता हूँ जनाब आपको, यहाँ पे अब शादी की लाइन ये है। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई स्क्वायर साइन बना हुआ है इस तरीके से या इस तरीके से, अगर स्क्वायर साइन बने तो इसका मतलब ये होता है कि शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन अगर ये स्क्वायर साइन है तो वो आपकी जो शादी में जो मसले बनेंगे वो उस वक़्त आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी सुलह हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ये प्रोटेक्शन का साइन है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लाइन है इस पे ट्रायंगल आपको नज़र आए बनी हुई इस तरीके से, तो ये बाज़ दफ़ा ये जड़वां बच्चों का साइन होता है, ये कभी कभी ये उल्टा वी का साइन भी होता है। तो जहाँ आपको लाइनें जुड़ी हुई महसूस हो ना, तो ये असल में होती हैं औलाद की लाइनें। कभी कभी ये इस तरीके से भी आपको हाथ में उल्टा वी या ऐसे
ट्रायंगल की शक्ल में ये अगर लाइनें नज़र आएँ तो ये जुड़वां बच्चों की लाइनें हो सकती हैं। आपने इनको इस तरीके से भी देखना है। इस तरह अगर आपके हाथ में शादी की लाइन जो है वो शादी की लाइन टूट के चलती है, ऐसे यानी कि शादी की लाइन चली फिर टूट गई, फिर चली फिर टूट गई, तो ये बार बार आपका रिलेशन जो है वो ब्रेक होता है, टूटता है, नाराज़गी होती है और कभी कभी ये लाइन इस तरीके से ब्रेक होती है। दोनों सूरतों में यानी कि ये दरमियान में से चले और फिर ऊपर जाके टूट जाए, ये भी नाकामी की तरफ लेके जाएगी, और अगर ये इस तरीके से चले तब भी नाकामी होगी, और अगर इसमें ऐसे जजीरे बन जाएं तब भी नाकामी होगी, और अगर आगे जाके ये शादी की लाइन में से ये 2 शाखा या 3 शाखा निकले तो ये भी नाकामी की तरफ ये चीज़ आपको लेके जाती है। और इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो आपकी इस तरीके से चलती है और दिल की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे इसके साथ ऐसे टच होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वाइफ है वो उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो उसको हो सकती है। स्पेशली हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम उसको पेश आ सकती हैं, और वैसे भी उसकी सेहत जो है वो कमज़ोर होती है। बस दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइन ना बिल्कुल खोखली सी होती है, ऐसे ऐसे करके बनती है ये इस तरीके से। अगर खोखली खोखली लाइन हो ना, चौड़ी सी खोखली खोखली लाइन हो, तो ये भी लड़ाई झगड़ा फसाद प्रॉब्लम ये उन चीज़ों का बताती है। ठीक है, तो इस तरह कभी कभी ये शादी की लाइन यहाँ से निकलती हुई दिल की लाइन को काटती हुई ये नीचे की तरफ निकल जाती है, तब भी प्रॉब्लम आते हैं, और फिर इसमें ऐसे कट भी हों छोटे छोटे। और कभी कभी ये शादी की लाइन यूँ निकलती हुई आगे की तरफ निकल जाती है, शहादत की उंगली की तरफ, तो ये उस वक्त भी ये शादी की लाइन प्रॉब्लम ही पैदा करती है। ये यूँ नीचे की तरफ गिर जाए तब तो आपका जो, अगर ये दिमाग की लाइन के साथ यहाँ पे टच हो जाए, शादी की लाइन नीचे आए और दिमाग की लाइन के साथ ये टच हो जाए, तब ये आपका जो हस्बैंड है वो आपका बड़ा जालिम होता है, आपको हो सकता है मारे पीटे और प्रॉब्लम पैदा करे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों के हाथ में शादी की लाइन होती कोई नहीं है। अगर शादी की लाइन हो ही कोई ना, तो ऐसे लोगों की भी जो अगर शादी हो भी जाए तो ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पाते, और ऐसे लोग भी ये शादी जो है वो अपनी तोड़ देते हैं। और अगर शादी की लाइन टोटल जंजीर नुमा हो तो ऐसे लोग बद किरदार होते हैं, किरदार के अच्छे नहीं होते हैं, और दिल इनका ठीक नहीं होता, इनके गुस्सा डिप्रेशन मायूसी शकी वहमी इस तरह का ये मर्द होगा, और अगर औरत होगी तो वो भी इसी तरह की होगी, तो वो भी शादी को ये चीज़ भी ब्रेक कर देती है। इसी तरह आपके हाथ में अगर शादी की लाइन पे ये जा रही है, आगे जाके कोई स्टार बना हुआ है इस जगह पे, तो ये प्रॉब्लम का बताता है, शादी में प्रॉब्लम आएंगे और बुरे तरीके से आपकी शादी जो है वो टूटती है। इसी तरह अगर ये लाइनें नीचे की तरफ गिरें, ये भी प्रॉब्लम का बताती हैं, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जाएं तब भी प्रॉब्लम का ही बताती हैं, इनके इसको हम अच्छा नहीं कह सकते। और तकरीबन तकरीबन मैंने, मेरा ख्याल है आप कोई लाइन छोड़ी तो कोई नहीं है, फिर भी अगर कोई लाइन रह गई, कोई अजीबो गरीब किस्म की लाइन है, ज़ाहिर है मैंने तो डेली रीडिंग करनी होती है, हर रोज़ 5-10 लोग मुझसे रीडिंग करवाते हैं, तो जो भी कोई डिफरेंट किस्म की लाइनें मेरे पास आईं तो वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा। हाँ, ये लास्ट में आपको बात बता दूँ कि जब दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है ना, दिल की लाइन के साथ टच होती है, या इसका झुकाव ऐसे दिल की तरफ नीचे की तरफ गिर रही हो शादी की लाइन, तब इंसान को अपने पार्टनर से जो तवक्कुआत होती है ना वो पूरी नहीं होती। इंसान जिस मोहब्बत की तलाश में होता है वो उसको अपने पार्टनर से मिल पा नहीं रही होती, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन मायूसी का शिकार होता है। आमतौर पर लड़कियों के हाथ में ये शादी की लाइन आपको नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आती है, क्योंकि लड़कियां पहले वो मर्द हजरात उनको बड़े बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखाते हैं कि जान मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो फिर वो जितनी मोहब्बत की बातें होती हैं, मिठास लहजे, वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो फिर इंसान, लड़की की आंखें खुलती हैं, तो फिर ऐसी लड़कियां जो मोहब्बत के जाल में फंस के शादी करती हैं, मर्द की चकनी चपड़ी बातों में आके शादियां करती हैं, तो जब उनके ख्वाब बुरे तरीके से टूटते हैं, उनको अपने पार्टनर से बाद में वो मोहब्बत वो प्यार नहीं मिलता, तो उनके हाथ में भी आपको फिर शादी की लाइन यूं नीचे गिरती हुई आपको नजर आएगी, यूं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने आज कोशिश की है
25 मिनट होने वाले हैं कि आपको शादी की लाइंस के बारे में ही डिटेल से बताया है। बाकी ये याद रखें कि शादी की लाइन अगर आपकी 2 शाखा होती है, 3 शाखा होती है, या बहुत ज़्यादा लंबी आगे की तरफ निकल जाती है, या इसमें से 2 शाखा होती है, 3 शाखा होती है, या ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, या इसको क्रॉस लाइनें काटती हैं, तो ये किसी सूरत भी ये शादी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, या शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, ऐसे हो जाए, तब भी ये अच्छी नहीं है। तो शादी की लाइन जो है वो खूबसूरत अपनी हालत में ही होगी तो उसको हम कामयाब शादी की लाइन मानेंगे। जैसा कि आपको ये मैंने आपको आपने अपनी शादी की लाइन बताई है, बस ये इतनी हो, ना बहुत लंबी हो ना बहुत छोटी हो। अगर आपके हाथ में इतनी खूबसूरत ज़बरदस्त लंबी शादी की लाइन मौजूद है, इतनी लंबी आपके हाथ में शादी की लाइन मौजूद है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी शादी कामयाब होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरे तो माइंड में और कोई शादी की लाइन आ नहीं रही। अगर आपके माइंड में आए तो मुझे ज़रूर आप बताएं। अगर किसी के हाथ में कोई बहुत ही अजीबो गरीब शादी की लाइन हो तो वो मुझे तस्वीर सेंड कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला मज़ीद अगर कुछ शादी की लाइनें मेरे पास अजीबो गरीब आएंगी तो उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर पास करें जी, अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर करें, और चाहे दिल ही जला दें वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दिल जलाने वाले लोग भी आते हैं जो आपको डिसहार्ट करते हैं, मायूस करते हैं, जिनकी ज़बान में जहर होता है, तो वो जहर भी उगल सकती हैं कमेंट्स में, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी फितरत होती है जहर उगलना। और जो लोग जिनकी जो हैं ही सरापा प्यार, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अपनी प्यार का, अपनी अपनाइयत का, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मैंने तो दोनों ग्रुपों को कह दिया कि वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जो बिच्छू नेचर के लोग हैं वो भी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि डंक खाने की हमें पुरानी आदत है जनाब, कोई नहीं दिल जलेगा आपकी बातों से। तो अगर प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, तो हम तो मोहब्बत के भूखे लोग हैं, तो आपकी प्यार की कदर करेंगे, आपकी चाहतों की, आपकी अपनाइयत की कदर दिल से करेंगे जनाब। तो दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी जब आप रब्ता करेंगे तो वो रीडिंग फ्री नहीं होगी, चार्जेज़ होंगे, और चार्जेज़ आपको जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे ना तो चार्जेज़ आपको उस वक्त बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।